जो पढ़ा रहे हैं, पहले चक्रवात में 2 प्रकार बता दिए, वो छोड़ो। अब उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में हम देखेंगे कि यह क्या होता है, इसकी उत्पत्ति की दशाएं क्या हैं, ठीक है। इनकी कुछ विशेषता होगी और कुछ प्रभाव होगा, चाहे प्रभाव बोलो चाहे दुष्प्रभाव बोलो, ठीक है। यही हम लोगों का लिखने का भी क्रम होगा। अगर क्वेश्चन पूछ दे 6 नंबर में या बड़ा क्वेश्चन पूछ देता है तो ये हमारा लिखने का क्रम है। पहले बताएंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है, उसकी उत्पत्ति की दशाएं एवं क्षेत्र भी लिख देंगे यहीं पे। दशाएं या क्षेत्र क्या है, उसकी विशेषता क्या है और प्रभाव क्या है, ठीक है। तो पहले देखते हैं क्या है। तो क्या है वास्तव में, यह तीव्र गति से, ठीक है, तीव्र गति से चलने वाले चक्राकार पवन का क्षेत्र है, ठीक है। अब इसमें कई सारी बातें और जोड़ सकते हैं। जैसे तीव्र गति से चल रहा है तो लिखेंगे यहाँ पर पवनों की गति बहुत अधिक होती है, जो 250 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, ठीक है। जो विशेषता में आएगा उसी विशेषता को यहाँ परिभाषा में भी डाला जा सकता है, ठीक। समझ में आया। तो पहले परिभाषा बता देंगे क्या है कि तीव्र गति से चलने वाले पवनों का, चक्राकार गति करने वाली पवनों का क्षेत्र है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये उत्पन्न कहाँ होंगी, यानी कि इसकी उत्पत्ति की दशाएं क्या होंगी। अच्छा यहाँ लिख दिए हो तो चलो, अच्छा लिख लियो ना, ठीक है। थोड़ा थोड़ा नोट करने भी चलना है। उत्पत्ति की दशाएं देखें। पहली दशा क्या है कि पहले तो क्षेत्र ही इसका क्या होना चाहिए, उष्णकटिबंध। अगर उष्णकटिबंध में अगर ये दशाएं नहीं है, उसके बाहर है तो नहीं होगा उष्णकटिबंध। दूसरी दशा क्या होगी, समुद्री क्षेत्र होना चाहिए, लिखते रहो समुद्री क्षेत्र। तीसरी दशा क्या होगी, ये समुद्री क्षेत्र होना चाहिए और 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान, इससे कम रहेगा तो नहीं, ठीक है। तीसरा कोरियालिस बल, कोरियालिस बल और निम्न दाब का क्षेत्र होना चाहिए। एक निम्न दाब का केंद्र बनना चाहिए, निम्न दाब का केंद्र, ठीक है। पांचवा ये क्या हो गया, 4 हो गया। एक और होना चाहिए ना, अभिसरण का क्षेत्र, पवनों का अभिसरण, ठीक। समझ में आया। ये यानी कि 5 दशाएं जहां होंगी वहां पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनेगा। दिख रहा है ना, नोट कर लो। अब आगे देखते हैं, हो गया। अब देखिए उष्णकटिबंध क्या है, अभी हम बताए हैं। तो उष्णकटिबंध क्या है कि देखो 0 डिग्री है, 0 डिग्री से लेके कर्क रेखा, वैसे तो 30 डिग्री है, लेकिन ये बनेगा कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में, कर्क से लेकर मकर के बीच में बनेगा। लेकिन 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा बताओ। हाँ, कोरियालिस बल की कमी है, या कोरियालिस बल नहीं है। कोरियालिस बल का मान अधिकतम कहाँ होता है, ध्रुवों पर, और सबसे कम भूमध्य रेखा पर। तो भूमध्य रेखा के आसपास कोरियालिस बल भूमध्य रेखा पर 0 होता है। इस कारण से 5 डिग्री के आसपास जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का विकास नहीं होगा। समझ में आया। अब होगा कहाँ, या तो यहाँ होगा और या तो यहाँ होगा, ठीक है। समझ में आया, उष्णकटिबंध में। अब देखो होना क्या चाहिए, अगर स्थल है इस क्षेत्र में तो नहीं होगा। क्या होना चाहिए, समुद्र होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए, ठंडा गर्म। उसके सतह का तापमान कम से कम कितना होना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया। अगर 27 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान है तो बनने की दशाएं नहीं होंगी। अब मान लो कहीं पर समुद्र है और कोरियालिस बल भी है, ठीक है,
तो इसकी उत्पत्ति की दशाएं हो सकती हैं। अगर इस क्षेत्र में, अब बताओ इस क्षेत्र में कौन सी पवन चलती है? व्यापारिक पवन, ठीक है, व्यापारिक पवन चलती है। और व्यापारिक पवन जहां आपस में टकराती हैं उसको क्या कहते हैं? ITC-Z। तो यानी कि ITC-Z के पास जहां पर पवनें टकराएंगी, मान लो ये ITC-Z का क्षेत्र है, ठीक है। अब यहाँ पर जब पवनें टकरा रही हैं और ये पवनें गर्म हैं कि नहीं, तो यहाँ का तापमान और बढ़ जाएगा। इधर से भी गर्म पवन आ रही है, इधर से भी गर्म पवन आ रही है, तो दोनों आपस में टकराएंगे तो क्षेत्र और गर्म हो जाएगा कि नहीं। और जब गर्मी ज़्यादा हो जाएगी तो यही क्या होगा? निम्न दाब का केंद्र विकसित होगा। यानी कि और जगह की तुलना में ITC-Z पर निम्न दाब अधिक होगा कि नहीं होगा। अब देखिए, पवनों का अभिसरण होना चाहिए वही ITC-Z वाला क्षेत्र, और निम्न दाब का केंद्र भी इसी क्षेत्र में बनेगा। ठीक है, समझ में आया? पांचों का अर्थ समझ में आ गया कि नहीं? विस्तार से लिख लोगे, अभी क्वेश्चन देंगे हम अंतिम में। अब देखो, अब क्या पढ़ना है? दशाएं हो गई, अब विशेषता पढ़ेंगे। ठीक है, कि इसकी विशेषता क्या होती है। तो इसकी पहली विशेषता ये है, देखो, जब वहाँ ITC-Z का क्षेत्र है, टकरा रहे हैं, तो एक निम्न दाब का केंद्र बन रहा है। ठीक है, इस निम्न दाब के केंद्र के चारों ओर पवन आएगी। ठीक है, और कौन सी पवनें आ रही हैं? वास्तव में ये व्यापारिक पवनें ही हैं कि नहीं, लेकिन एक निम्न दाब के केंद्र विकसित हो गया जिसके चारों ओर पवनें आ रही हैं, और यही पवनें जो है घूर्णन करते हुए तेज गति से गति करेंगी, और यही क्या हो गया? उष्णकटिबंधीय चक्रवात का विकास हुआ। अब जब उष्णकटिबंधीय चक्रवात पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो उसमें क्या होता है? देखो, एक निम्न दाब का केंद्र होगा। ठीक है, अब इस निम्न दाब के केंद्र के चारों ओर पवनें मान लीजिए आती हैं, पवनें आ रही हैं दोनों तरफ से, इधर से भी इधर से भी। ठीक है, अब यह केंद्र है बहुत निम्न दाब का, इसके आसपास का भी ये मान लो समदाब रेखा है 950 मिलीबार की। ठीक, यानी बहुत कम, मतलब वहाँ का निम्न दाब है जो है बहुत तीक्ष्ण है। ठीक, जैसे ही पवन यहाँ पहुँचेगी, इसके केंद्र से पहुँचने से पहले ही क्या होगा? ऊपर उठ जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत अधिक है, पवन आई, गर्म होके ऊपर उठ गई। जैसे जैसे ये पवन आएगी तेजी से ऐसे ऊपर उठती जाएगी कि नहीं? ऊपर उठेगी। जब तेजी से ऊपर उठेगी तो इसमें जो जलवाष्प है ऊपर जाने पे ठंडा होगा, ठंडा होने से संघनन होगा, और संघनन होने से बादल बनेगा कि नहीं? कौन सा बादल बनेगा? कपासी बादल, कपासी वर्षी मेघ। ठीक है, कपासी बादल दो तरह के होते हैं, आगे वाली कक्षा में पढ़ाएंगे। एक सफ़ेद दिखता है, एक काला दिखता है। तो काले वाले से बारिश होती है, इसलिए इसे कहेंगे कपासी वर्षी मेघ। समझ में आया? अब देखिए, यहाँ पर जो है पवन ऊपर जा रही है और ये मेघ बन रहे हैं। बीच में क्या होता है कि यह मंद गति से यहाँ पर पवन धीरे धीरे नीचे आती है, और यह क्षेत्र कैसा होगा? निम्न दाब है। यह क्षेत्र जो है शांत होगा। ऐसे जो बवाल हो रहा है ये सब यहाँ, ये बाहर वाले क्षेत्र में हो रहा है कि नहीं? ये वाला क्षेत्र जो है इसको बोलते हैं चक्रवात की आँख। ये क्या है? चक्रवात की आँख है, या इसी को चक्षु लिखा होगा, और कहीं कहीं पे अच्छू लिखा है किताब में। तो ये वास्तव में आई ऑफ साइक्लोन, ठीक, चक्रवात की आँख है। और ये क्या है? इसको बोलते हैं चक्रवात की दीवाल। तो कहीं कहीं इसको भित्ति लिखा होगा, चाहे अच्छु भित्ति लिखा होगा, चाहे चक्षु भित्ति लिखा होगा, या चक्रवात भित्ति लिखा होगा। तो इसको हम सामान्य शब्दों में भित्ति को दीवाल कहेंगे। वाल है वास्तव में, ठीक है, वाल ऑफ साइक्लोन और आई ऑफ साइक्लोन। अब जो है ये जो इसका आइज है, मतलब जो आँख वाला क्षेत्र है, ये कैसा होगा? शांत होगा कि तूफान आएगा? शांत होगा। और यहाँ पर क्या होगा? बहुत तेज हवाएं चल रही होंगी कि नहीं? पेड़ पौधे जो उखड़ेंगे, मान लो यहाँ पेड़ उखड़ गया, यहाँ भी पेड़ उखड़ गया, बिल्डिंग उल्डिंग जो गिरेगी, जो भी होगा यहाँ पे, वह सब दीवार वाले क्षेत्र में होगा। आँख वाले क्षेत्र में नीचे बैठ रही है हवाएं और यह क्षेत्र शांत होगा।
समझ में आया? वर्षा कहाँ होगी? दीवार वाले क्षेत्र में कि आँख वाले क्षेत्र में? समझ में आया? तो यह चक्रवात की दीवार है और यह चक्रवात की आँख है। आँख का विस्तार लगभग 50 किलोमीटर व्यास वाला होता है, ठीक, इसका चक्षु है। और दीवार लगभग 2 से 250 किलोमीटर और कहीं कहीं से 150 से 200 किलोमीटर होगा, ठीक है। 150 से 250 किलोमीटर लिख लेते हैं, इसी के आसपास होता है। समझ में आया? देखो एक बार फिर से देखते हैं। एक निम्न दाब का केंद्र विकसित हुआ। निम्न दाब की केंद्र की ओर, जहाँ निम्न दाब का केंद्र बनेगा वहाँ हवाएं अपने आप खींचेंगी, क्योंकि हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है कि नहीं, पवन, तो खींचेंगी और उसके केंद्र से पहुँचने से पहले ही वह ऊपर उठ जाएंगी, ठीक। ऊपर उठने के बाद ये तेज़ी से ऊपर उठती हैं, इस कारण से बादल बनेगा। और बादल भी कैसा? कपासी वर्षी मेघ, ठीक है। कपासी बादल बन गए यहाँ भी और वहाँ भी, ठीक है। यहाँ दोनों जगह कपासी वर्षी मेघ हो रहा है। लेकिन बीच वाला जो क्षेत्र है चक्रवात की आँख वाला, वह शांत रहेगा। क्यों शांत रहेगा? क्योंकि हवाएं यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हैं। और दूसरा, यहाँ मंद गति से अवतलन हो रहा है, वायु का अवतलन हो रहा है, ठीक है। तो इस कारण से यहाँ पर तूफान का एहसास नहीं होगा, ठीक। अब दीवार वाले क्षेत्रों में सारे तूफान का एहसास होगा। समझ में आया? ये इसकी विशेषता हो गई। अब देखिए, चक्रवात आएगा तो समाप्त भी होगा कि नहीं? अच्छा बताओ, ये चक्रवात किस पवन की पेटी में विकसित हो रहा है? पछुआ पवन के कि व्यापारिक पवन के? व्यापारिक पवन के। तो व्यापारिक पवन की पेटी में विकसित हो रहा है। तो मान लो ये भारत में आ रहा है चक्रवात, ठीक है। ये भारत के प्रायद्वीप वाला मान लो हिस्सा है, ठीक। बंगाल की खाड़ी में अगर कोई चक्रवात बन रहा है तो 0 से 5 डिग्री के आसपास बनेगा नहीं। सबसे उत्तम दशाएं मानी जाती हैं 12 डिग्री के आसपास तक, 12 से 15 डिग्री के आसपास। तो मान लो कोई चक्रवात यहाँ पर बना बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। अब बंगाल की खाड़ी से यह ए की तरफ जाएगा कि बी की तरफ जाएगा? ए की तरफ जाएगा। समझ में आया? क्योंकि यह व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में है, ठीक है। इसके कारण से क्या होगा कि भारत का कौन सा तट इससे प्रभावित होगा? पूर्वी तट कि पश्चिमी तट? पूर्वी तट। समझ में आया? अब यह धीरे धीरे शिफ्ट होता है, लेकिन ये बहुत तेज़ी से नहीं शिफ्ट होता है। इसमें पवनों की गति तो बहुत तेज़ है, लेकिन इनके आगे बढ़ने की गति धीरी है। जैसे तुमसे कह दिया जाए कि घूमते घूमते कहीं जाओ, तो तुम एक ही जगह पे घूम रहे हो, थोड़ा सा बढ़ रहे हो। तो चक्रवात भी वैसे ही है, एक जगह पे तो बहुत तेज से घूम रहा है, लेकिन बढ़ धीरे धीरे रहा है, ठीक है। 400 से 500 किलोमीटर एक दिन में बढ़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। मान लो 2000 किलोमीटर दूर आया कोई तूफान, तो 4 दिन बाद आएगा और ये हमको पहले ही पता चल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? 500 किलोमीटर की गति एक दिन में उसकी है, तो 4 दिन लगेगा 2000 किलोमीटर दूर से आने में, ठीक। तो इनके आगे बढ़ने की गति धीरी होती है। और जो इनको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? चक्रवात की ऊर्जा कहाँ से मिलती है? संघनन ऊर्जा। संघनन का मतलब हो गया जो जलवाष्प जल की कणों में या बादल बन रहे हैं, उनकी वजह से जो संघनन की गुप्त ऊष्मा निकल रही है, वाष्प की जो गुप्त ऊष्मा निकल रही है, वही इसका एनर्जी का स्रोत है, ठीक है। जैसे मान लो कोई पतीला रखे हो, ठीक है, इसमें पानी है, नीचे आग जल रही है, ठीक है, तो यह उबलेगा, पानी उबल रहा है। जब यह गैस बंद हो जाएगा तो क्या होगा? पानी उबलना बंद हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। ऐसे ही संघनन की जो गुप्त ऊष्मा है, ये अगर समाप्त हो जाए तो इसकी ऊर्जा का स्रोत समाप्त हो जाएगा कि नहीं? और संघनन की गुप्त ऊष्मा आ रही है जलवाष्प से, और समुद्रों के ऊपर जलवाष्प अधिक होता है। समझ में आया? अब जलवाष्प अधिक होता है तो जैसे जैसे ये स्थल पर बढ़ेगी तो नीचे का जल समाप्त हो गया, जलवाष्प भी कम हो गया। और जब जलवाष्प कम हो गया तो इसको एनर्जी मिलना बंद हो गई, ऊर्जा मिलना बंद हो गया, और ये समाप्त हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। जैसे मान लो हम भोजन कर रहे हैं, अगर हमको भोजन मिलना बंद हो जाए तो हम धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे कि नहीं? तो ऐसे ही इसको जो ऊर्जा मिल रही थी ऊष्मा से, वह धीरे धीरे मिलना बंद हो गई स्थल पे पहुंचते ही, तो वह समाप्त हो जाएगा, ठीक है।
जहाँ पर यह स्थल पे पहुँचेगा उसे कहते हैं चक्रवात का लैंडफॉल। ठीक है, इसको रट लेना, 1 नंबर में कहीं पूछ सकता है, बड़े एग्जाम में जैसे पीसीएस में पूछ सकता है कि चक्रवात का लैंडफॉल क्या होता है। तो चक्रवात का लैंडफॉल का मतलब जहाँ पर चक्रवात स्थल पर पहुँचता है उसे चक्रवात का लैंडफॉल कहते हैं। समझ में आया? अब इसका ये विशेषता हो गई, ये क्या क्या विशेषता है समझ में आया? अब देखते हैं इसका प्रभाव। प्रभाव क्या होगा? इससे कपासी बादल बने हैं तो वर्षा कैसी होगी? धीरे धीरे होगी कि मूसलाधार? मूसलाधार। ठीक है, मूसलाधार बारिश होगी, कहीं कहीं बाढ़ आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या होगा? मूसलाधार बारिश हो गई, और एक प्रभाव देखो, इससे पेड़ टूट जाएंगे कि नहीं? बिजली के खंभे उखड़ जाएंगे, पेड़ टूट जाएंगे। ठीक है, तो हानि होगी। ठीक है, समझ में आया? और भी कुछ प्रभाव बना के लिख लेंगे उसी हिसाब से। पवनें तेज चलती हैं जिसकी वजह से ये हानियाँ होती हैं। मूसलाधार वर्षा होगी तो इससे कुछ लाभ भी होता है, कुछ हानि भी होती है। ठीक है, समझ में आया? लाभ, बारिश होगी तो बारिश से लाभ नहीं होगा। ऐसे मान लो बारिश हुई तो हर जगह ज़्यादा बारिश नहीं हुई, कहीं कहीं जैसे हम लोगों के क्षेत्र में चक्रवात यहाँ तक आ नहीं पाता है। ठीक है, लेकिन उसके बादल यहाँ तक आ जाते हैं। जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, हुदहुद एक तूफान आया था, या कोई भी चक्रवात आने वाला होता है तो उसकी वजह से मानसून से पहले अप्रैल या मई में बादल आता है और उससे कुछ बारिश होती है कि नहीं, तो गर्मी से राहत मिलती है, ठंडी हवा लगने लगेगी बाद में, तो ये भी तो लाभ है। समझ में आया? तो कुछ लाभ है, कुछ हानि है, उसको देख लेंगे। ठीक, इसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जानते हैं। ठीक, जैसे एक नाम है टाइफून, ये कहाँ पे है? पश्चिमी प्रशांत। देखो अलग अलग नाम से चक्रवात को, अलग अलग जगह पर चक्रवात को अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके कुछ नाम हैं, 1 नंबर में पूछ सकता है या किसी एग्जाम में देने जाओगे कंपटीशन के तो उसमें पूछेगा। पश्चिमी प्रशांत महासागर या दक्षिणी चीन सागर, यानी चीन और जापान का क्षेत्र। ठीक है, और देखो दूसरा क्या हो गया? टाइफून हो गया, दूसरा हो गया बिलीबिलीज। कहाँ पे होगा? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, और हरिकेन कहाँ पर होगा? अमेरिका के पास होगा, लेकिन अटलांटिक महासागर में। ठीक है, अटलांटिक महासागर में। और भारत में इसे देखो, बंगाल के पास इसे काल बैसाखी कहते हैं। बैसाख के महीने में आता है, इस नाते इसका नाम है काल बैसाखी, काल लेके आता है। ठीक है, 3 हो गया। साइक्लोन कहाँ कहते हैं? भारत में कहते हैं, चक्रवात कहते हैं भारत में। ठीक, समझ में आया? तो और भी कुछ नाम होंगे तो उसको देख लेना। टॉर्नेडो, टॉर्नेडो कहाँ पे आता है? टॉर्नेडो अमेरिका में आता है। ठीक है, अमेरिकी तट पे। और इसी तरह से वाटर स्पॉट आता है। ठीक, अगर वही टॉर्नेडो किसी जल पर बनता है तो वाटर स्पॉट हो, कल विस्तार से इसको पढ़ाएंगे। ठीक है।